Hello, welcome to Easy Way to Learn English. I hope you are fine and doing well. Let's see today's lesson. In this video, we will see some useful sentences जो कि बहुत काम आने वाले हैं आपको इंग्लिश बोलने में, और कुछ वोकेबुलरी भी इसमें शामिल है जो आपको शायद अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। The first sentence is I am not on talking terms with him. Means on talking terms का मतलब है यहाँ पर not on talking terms कि हमारी बोलचाल नहीं है, मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है। I am not on talking terms with him. Talking terms वैसे भी talking का मतलब बोलना, talking terms नहीं है मीन्स मेरी उससे बोलचाल नहीं है। नेक्स्ट इज आई एम ऑन गुड टर्म्स। यहाँ प्रीपोजिशन का ध्यान रखेंगे, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। आई एम ऑन गुड टर्म्स विद हिम। गुड टर्म्स मेरे उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो आई एम ऑन गुड टर्म्स विद हिम, मेरे उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, मेरी अच्छी बोलचाल है। सेंटेंस नंबर 3 इज दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद ईच अदर। विद ईच अदर आपस में एक दूसरे के साथ उनके कैसे टर्म्स हैं? फ्रेंडली टर्म्स हैं, ओनली फ्रेंडली टर्म्स। ना तो वो कोई रिश्तेदार हैं और ना ही वो कोई नेबर्स हैं, मतलब उनके ओनली दे हैव ओनली फ्रेंडली टर्म्स। दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद ईच अदर। सेंटेंस नंबर 4 वी आर नॉट ऑन बिजनेस टर्म्स विद हिम। अब यहाँ पर ऑन बिजनेस टर्म्स का मतलब है लेन देन, कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन नहीं है। नंबर 5 एज द मैनेजर एंटर्ड द बैंक। जैसे ही मैनेजर ने एंटर्ड किया बैंक में, एवरीबडी गो डाउन टू बिजनेस। सभी लोग अपने काम में लग गए। टू देयर बिजनेस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, टू बिजनेस भी ठीक है। एज द मैनेजर एंटर, जैसे ही मैनेजर आया बैंक, वैसे ही सभी लोग अपने काम में लग गए। तो यहाँ बिजनेस का मतलब था लेन देन वाला हिसाब, और यहाँ मतलब है अपना काम। जैसे कहते हैं ना माइंड योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ऐसे किसी को डांट भी देते हैं, यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस तरह से बिजनेस का मतलब काम से भी होता है। 6 यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया। इसके लिए हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि खुला छोड़ दिया पास्ट की बात हो गई। यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। यू लेफ्ट द फैन ऑन। तुमने फैन खुला छोड़ दिया। यू लेफ्ट द फ्रिज, यू लेफ्ट द लाइट ऑन। तुमने लाइट खुली छोड़ दी। द हम लगाएंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फ़ैन की बात कर रहे हैं जो चल रहा था, और जिसके नीचे हम बैठे थे उसी फ़ैन की बात कर रहे हैं, या दूसरे भी फ़ैन की बात कर रहे हैं तो वो भी उस फ़ैन को भी हम जानते हैं। और जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोच समझ के बात करते हैं, तो उसके लिए हम द लगाते हैं आर्टिकल। और जहाँ आर्टिकल लगता है वो नाउन होता है। तो द फैन, फैन नाउन, द लाइट, लाइट नाउन, लाइट ऑन। तुमने लाइट खुली छोड़ दी है। टर्न द फैन अप। टर्न का मतलब होता है टर्न कर दो, मतलब अगर जली है तो बंद कर दो, बंद है तो जली कर दो। तो टर्न द फैन अप, फैन को अप कर दो, यानी उसको थोड़ा सा, टर्न का मतलब होता है जिस सिचुएशन में वो इस टाइम है उसको थोड़ा सा बदल दो। तो टर्न द फैन अप, तो किस चीज़ में बदल दो? अप कर दो, थोड़ा उसकी स्पीड हाई कर दो। टर्न द फैन डाउन, फैन को डाउन कर दो, उसको स्लो कर दो। टर्न द फैन ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बंद करना, या किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना, पर यहाँ पर बंद करने का सेंस दे रहा है। टर्न द फैन ऑफ, फैन को बंद कर दो। टर्न द फैन ऑन, फैन को स्टार्ट कर दो, चला दो, ऑन कर दो। सेंटेंस नंबर 8 आई विश शी वर हेयर। आई विश का मतलब होता है, आई विश का सेंस है यहाँ पर काश, काश। आई विश शी वर हेयर, काश वो यहाँ होती। आई विश यू वर हेयर, काश तुम यहाँ होते। आई विश ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, अगर हम इमेजिन करके बात करते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो हम उसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। काश मैं एयर होस्टेस होती। आई विश आई वर एन एयर होस्टेस। काश आप एक डॉक्टर होते। आई विश यू वर अ डॉक्टर।
काश के लिए मैं आई ही लगाऊंगी, आई विश, क्योंकि मैं कल्पना कर रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ इन दिस वे। नंबर 9, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होती। आई विश शी वर एन एयर होस्टेस, काश वो एक एयर होस्टेस होती। नंबर 10, आई प्लग्ड अप का मतलब कलेक्टेड, जुटाया। आई प्लग्ड अप मस्टर्ड, और मस्टर्ड का भी सेम मतलब है, जुटाया और कलेक्ट किया, एक्यूमुलेट किया। मैंने हिम्मत की, माई करेज, अपने हिम्मत को मैंने जुटाया। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसको मैंने सारी बात बताई। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है, ईडी लगा है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। और एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, तो दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है। और जब कंजंक्शन दो को ऐड कर रहा है तो सेंटेंस तो एक ही है, बट ये क्लॉज 2 हैं। एक क्लॉज आई प्लग्ड माई करेज, यहाँ तक खत्म होती है क्लॉज, बिकॉज हेयर इज नो फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है तो ये कोमा लगा सकते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसको सारी बात बता दी। अब एक क्लॉज यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पर मैं आई भी लगा सकती हूँ, आई मेरा यहाँ सब्जेक्ट है तो मैं आई यहाँ लगा सकती हूँ, आई टोल्ड हिम, बट आई लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसको सारी बात बता दी। सेंटेंस एक ही है लेकिन क्लोज 2 है। 2 क्लोज कैसे समझेंगे, क्योंकि 2 वर्ब हैं, एक वर्ब यहाँ आ गई और एक वर्ब यहाँ आ गई, तो 2 वर्ब हो गई, एक कंजंक्शन से इसको ऐड कर दिया। सेंटेंस 11, प्लीज़ मस्टर द करेज, मस्टर का अगेन मीनिंग है जुटाओ, कुछ हिम्मत जुटाओ, कुछ करेज जुटाओ। एंड आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी, इफ़ यहाँ कंजंक्शन है, इफ़ कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसने भी 2 क्लोज को यहाँ पर ऐड किया है। यू सब्जेक्ट, हैव, एक वर्ब ये आ गई यहाँ पर और एक वर्ब यहाँ आ गई, मस्टर, ठीक है ना। तो प्लीज़ मस्टर द करेज एंड आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव इट। यहाँ पर 2 कंजंक्शन है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 कंजंक्शन है, एक एंड भी कंजंक्शन है। और जब 2 कंजंक्शन है तो यहाँ पर क्लोज कितने होंगे, 3 क्लोज होंगे। पहला क्लोज हो गया प्लीज़ मस्टर द करेज, एक क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज हो गया आस्क द क्वेश्चन, तीसरा क्लोज हो गया इफ़ यू हैव एनी। तो 2 कंजंक्शन ने 3 क्लोज को ऐड किया है और हमने फुल स्टॉप लास्ट में लगाया है, तो इट मीन्स सेंटेंस एक ही है। लेट्स लुक सम मोर सेंटेंसेस। आई मस्टर्ड करेज एंड टॉक्ड टू अ गर्ल। गर्ल से बात करने के लिए ऑब्वियसली करेज तो करना ही पड़ेगा, तो आई मस्टर्ड, मैंने करेज जुटाया, मैंने हिम्मत की, एंड एक लड़की से बात की, एंड टॉक टू अ गर्ल, और एक लड़की से बात की। आई शो ग्रेट असिड्यूटी इन ऑल माई वर्क, असिड्यूटी का मतलब होता है ग्रेट कंसर्न, और ग्रेट और बहुत ज़्यादा टेक केयर करना, बहुत ज़्यादा उस बारे में पूरी लगन से काम करना, उसको कहते हैं असिड्यूटी। असिड्यूटी, आई शो ग्रेट असिड्यूटी, मैं अपनी अच्छी लगन, अच्छी असिड्यूटी दिखाती हूँ इन ऑल माय वर्क, अपने सभी काम में। आवर प्राइम मिनिस्टर शोड द बेस्ट असिड्यूटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बेस्ट असिड्यूटी दिखाई, मतलब अपना ग्रेट कंसर्न शो किया इन कोविड-19 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे अच्छा जो शो किया था, अपनी जो तन्मयता, जो लगन दिखाई थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई थी। ये तो था असिड्यूटी का मतलब, असिड्यूटी बहुत ज्यादा लगन होना, बहुत ज्यादा काम को तन्मयता से करना, तल्लीनता से करना। He applauded my efforts, अपलोडेड वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। अब मुझे कैसे पता चला ये सेकंड फॉर्म है, और आपको कैसे पता चलेगा ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जब किसी सेंटेंस में आती है तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, पहली बात तो। दूसरी बात हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो होगा तो वहां पर वो सेकंड फॉर्म ही नहीं मानी जाएगी, वो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। अगर मैं कहूँ ही हैज अपलोडेड माय एफर्ट्स, उसने मेरे एफर्ट्स की तारीफ की है, तो ये टेंस ही बदल जाएगा, टेंस ही चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अभी कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही ऑलवेज अपलॉड्स माई एफर्ट, यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, फर्स्ट फॉर्म भी सिंगुलर आएगी। क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम एस लगा देते हैं। ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 18, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। अब यहाँ पर एप्लॉड यहाँ वर्ब था, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ पर हो गया है ये नाउन, इट वर्क्स एज अ नाउन। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज मतलब उन्हें तारीफ की, उनकी तारीफ करो या उनके लिए क्लैप करो, उसका ये सेम मीनिंग है। राउंड ऑफ एप्लॉज मतलब शो करना, तारीफ को शो करने के लिए हम ऑब्वियसली राउंड ऑफ एप्लॉज ही करते हैं। तो इस तरह से ही हैज लॉन्ग हेयर, ही हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल। बालों के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? लॉन्ग हेयर, ही हैज सिल्की हेयर, ही हैज स्पाइकी हेयर, और शी भी कर सकते हैं यहाँ पर, बल्कि लॉन्ग हेयर के लिए तो शी ही ज्यादा बेटर होगा। शी हैज लॉन्ग हेयर, शी हैज सिल्की हेयर, शी हैज स्पाइकी। स्पाइकी का मतलब होता है थोड़े से खड़े खड़े बाल, बॉयज में ज्यादातर देखे जाते हैं खड़े खड़े बाल होते हैं, और आजकल जेल लगा के भी खड़े खड़े कर लेते हैं। कर्ली हेयर, थोड़े घुंघरालू। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल। ब्लैक हेयर, काले बाल। ग्रे हेयर, ग्रे कहते हैं जब बाल थोड़े वाइट होने लगते हैं, तो उनको वाइट नहीं कहा जाता है, उनको हम ग्रे से थोड़ा सा ग्रे करके बोलते हैं। तो शी हैज ग्रे हेयर। Now these were some useful sentences. I think you liked it. आपको पसंद आया होगा और आप सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे, घर में ऑफिस में बोलने की कोशिश करेंगे, आपस में फ्रेंड्स के साथ बोलने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेजिए, मैं उस डाउट को कोशिश करूंगी क्लियर करने की, पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करूंगी क्लियर करने की। नाउ let's see the proverb of today. Do good and cast into the river. Do good, अच्छा करो, and cast, और डाल दो, into the river, नदिया में डाल दो, नदी में फेंक दो। मतलब नेकी कर, दरिया में डाल। अच्छा काम करो और भूल जाओ, कोई एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो कि अगर हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं कि उसने मेरे साथ एक काम अच्छा किया तो मैं भी उसके साथ दो नहीं तो एक काम तो अच्छा कर ही लूं, लेकिन कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं। तो अच्छा करना एक अच्छी बात है, ये आपकी दरिया दिली है, आपकी गुडनेस है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज सबके लिए अच्छा कीजिए अगर आप कर सकते हैं। तो नेकी कर दरिया में डालें। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिया है कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट का मतलब हम वोट डालने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि आजकल वोटिंग चली रही है। और कास्ट का मतलब हम फेंकने के लिए भी करते हैं किसी चीज को। और एक और कास्ट होता है CASTE, कास्ट। उस कास्ट का मतलब होता है एक जाति। That's all for today. I will be back soon with a new topic. Till then, bye.